तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं सिंपल पैंट कटिंग। और सिंपल पैंट कटिंग के लिए मैंने ये इनर फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। और ये जो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं निकाल देती हूँ। और जो हमारी पैंट की लेंथ है वो होगी 37.5 इंच। जो हमारी पैंट की लेंथ है वो 37.5 इंच है। तो चलिए हम निशान लगाते हैं। हम 2 इंच यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ देंगे नीचे से मोड़ने के लिए। तो जो मतलब यहाँ से कई बार क्या आते हैं, यहाँ से शिकायत आती है कि यहाँ से कपड़ा ऐसे उठ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ से यहाँ पर तो इतना ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ से आधा इंच कम करेंगे। आधा इंच कम करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला दें। ये हमने मिला दिया है और यही फ़र्क थोड़ा सा हमने यहाँ पर कर देना है। और इसको हम कटिंग कर देंगे। देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये 1/2 इंच ही फैब्रिक होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई ये तो हमने नीचे मोड़ने के लिए ले ली है। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई देखो हम कहाँ से लेंगे, हम लंबाई यहाँ से शुरू करेंगे लेनी। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, 37.5 पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 37.5 पर निशान हो गया और इधर से भी हमारा 37.5 पर निशान हो गया। हम इसके भी सहायता से हम इसको लाइन को मिला लेंगे। अब देखो इसकी जो हिप है वो कितनी है। हिप है तो वैसे तो 23 इंच की है। अगर उसको डबल करेंगे तो ये कितना हो गया, 23 ये 66 इंच हो गया। सॉरी 66 नहीं, 46 इंच हो गया, सॉरी। क्योंकि 66 वाली भी कोई है, उसके लिए फैब्रिक मैंने 3 मीटर मंगवाया है। तो तेईस इंच 11.5 प्लस हम करेंगे 2 इंच 13.5। हम 13.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और हमें इसका आसन भी फुल रखना है, क्योंकि ये पैंट लूजिंग ये है। हमने 13.5 पर निशान वहाँ पर लगाया और 13.5 पर निशान हमने यहाँ पर लगाया और 13.5 पर निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसको हम मिला देंगे। ये हमने इस तरीके से मिला दिया। अब बात आई यहाँ पर आसन की लंबाई। जिससे हमने यहाँ से आसन कट करना है तो उसकी लंबाई हमें कितनी लेनी होगी। देखो अगर नॉर्मल साइज है तो हम 2 इंच ले सकते हैं, सिर्फ 2 इंच। अगर हैवी साइज है तो हम 3 इंच भी कर सकते हैं और 3 इंच प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल साइज है तो जिस यहाँ इनके अनुसार आप देख लो ये थोड़ा सा हैवी में जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसका 3.25 लेंगे। हम यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3.25 पर निशान हो गया। और हम यहाँ पर हम 2.5 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 2.5 सवा 2 तो एक बीच सी का ही होता है। तो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम गुलाई देंगे पेंट की। देखो क्या है कि कहीं पर हम यहाँ पर गुलाई दे देते हैं। एक तो ये वाली शेप होगी जो कि नॉर्मल है, एक वो बिल्कुल खड़ी वाली ये वाली शेप होगी। जो ये वाली है उसमें क्या होएगा, उसमें गुच्छी बनेगी। यहाँ पर जब हम फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का निशान, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर अटैच होगा आसन, तो उसमें गुच्छियाँ बनेगी, वो इकट्ठा होगा और उससे पेंट की नीचे से खिंचा होगा। अच्छा, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कितना है। देखो ये 16 इंच का हो गया। तो ये 16 इंच का है तो 16 का हम हाफ करेंगे, कितना आएगा, 16 का हम हाफ करेंगे 8 इंच निकल के आएगा। 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल 16 इंच है, 16 इंच का हम हाफ करेंगे तो 8 इंच निकल कर आएगा।
और हमें इसकी जो मोहरी है वो करीबन 7 इंच के आसपास में रखनी है। अगर हम 7 इंच की मोहरी रखते हैं तो हम निशान किस तरह से लगाएं, हम 3 इंच यहाँ से लगाएंगे और 3 इंच का यहाँ से लगाएंगे, तो हमारी मोहरी 7 इंच की तैयार निकल के आ गई। ये हो गया। हम थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हम इसलिए लेंगे कि ये रिबॉन का है, इसमें धागा निकलेगा, खुशकदार टाइम नहीं लगाएगा और गांव के लेडीज इंटरलॉक नहीं कराएंगे। तो हमें थोड़ा सा फैब्रिक, बस कुछ ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच का हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो ये देखो हमने ये यहाँ पर सेट कर रखा है। ये 2 फुट थोड़े से अंदर की साइड गए हुए हैं, तो ये हमारी कटिंग में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ी सी कटिंग भी तो करेंगे ना। तो हम यहाँ पर स्केल रख कर और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे पेंट, और इसको इस तरीके से, देखो इसको तो इस तरीके से, फिर दूसरे हिस्से को इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब देखो बात रही इस चीज़ की, जो कि जो हमारी थाई है वहाँ पर गुच्छी बनती है, थोड़ा सा होट सा निकल जाता है इस तरीके से। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे और ये हमारी अच्छी खासी शेप हो जाएगी, कोई यहाँ पर गुच्छी नहीं बनेगी। देखो होगी ना बिल्कुल सही। और जो मान ली 2 पूरे थोड़े से अंदर की साइड है वो भी कटिंग में आ जाएंगे। हाँ एक बात का ध्यान और रखना है, जो हमारी यहाँ से हम कटिंग करेंगे, हम यहाँ से सीधा निशान लगा लेते हैं एक बार। ये हमने यहाँ से सीधा निशान लगा लिया। तो देखो हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे ना तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ से बीड़ी है और ऊपर की ओर एक खुलती जा रही है। तो उसमें जो बाहर का कपड़ा है उसमें हल्की फुल्की थोड़ी सी सवट पड़ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो हम जो ये हमारा निशान है यहाँ तक, हमने जो हमारी पेंट की लंबाई है वो यहाँ तक की है, तो हम क्या करेंगे 1/2 इंच, और यहाँ से भी 1/2 इंच, हम 1/2 इंच कपड़े की इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ताकि अंदर की साइड जो फैब्रिक मुड़ेगा वो आसानी से मुड़ जाए, और जो बाहर का हमारा कपड़ा है उसमें कोई हल्की फुल्की गुच्छी न बने। इसलिए हम ये थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर निकालते हैं। तो अब बारी आ गई है, देखो ये हमारी लेंथ बिल्कुल सही है। अब आप बात आ गई लास्टिक की। लास्टिक मैंने 1.5 इंच डालना है, तो मैं 1 इंच का लास्टिक डालना है मेरे को, तो मैं इसमें 1.5 इंच के फैब्रिक एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि अगर मैं 2 लूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। ये मैंने निशान लगा दिया है। तो देखो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। फिर बात आती है कि हम यहाँ से 1 इंच की छटाई करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। देखो हमारा ये निशान है, हम इसको मिला देंगे। चौक टूट गया है, मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको 1 इंच यहाँ से इस तरीके से छटाई कर लेंगे, 1 इंच कम कर देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे आगे की साइड जो लास्टिक डलेगा, हम अगर बेल्ट लगाते हैं तो भी हम इसकी नॉर्मल पैंट की, हमें आगे से हमेशा कोई भी पैंट की कटिंग कर रहे हो तो हम आगे से 1 इंच की छटाई हम जरूर करेंगे। हेलो मोटो। तो ये मैंने फ्रंट कटिंग कर ली है, फ्रंट पार्ट की कटिंग, और अब बारी आती है बैक की। ये मैंने निशान लगा लिया, जो 1 इंच कम किया था उसका निशान लगा लिया, तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है हम उससे, मतलब ये थोड़ा सा देख लो आप, अगर इसकी हिप 23 है तो ये हैवी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 इंच या 2.5 इंच तक निशान लगाएंगे, और फिर उस निशान को, और हम यहाँ पर जो हमने अभी अभी कटिंग किया है यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। और
यहाँ पर हमने 3.25 इंच का फैब्रिक लिया था, सॉरी 3.25 इंच पर निशान लगाया था। अब यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के चलेंगे, 3.25 इंच पर। और ये लास्ट वहाँ तक हम निशान लगाते चलेंगे। 3.25 इंच हो गया। हम यहाँ पर 2.5 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम 2 से 1 पॉइंट कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2.25 भी कर सकते हैं, और फिर 2.25 यहाँ से ऊपर हो गया। और इस तरीके से हम थोड़ा सी छटाई, थोड़ा सा तिरछा निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। और ये हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखो बारी आती है अब यहाँ की, कि हम यहाँ से कटिंग इस तरीके से, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से निशान लगाया है, तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पर चोंच निकली हुई है। हम इस चोंच को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से और इस स्केल को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे, और ये निशान इस तरीके से आ जाएगा। ये करीबन यहाँ पर 4 इंच तक हमारा निशान, इसका कुछ खास नहीं होगा कि यहाँ पर तिरछा कटा हुआ है, और जो हमारा लास्टिक है वो बिल्कुल सही डलेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब कोड़ी सी होती है, उसमें लास्टिक डालते समय फिनिशिंग नहीं आती। तो ये मैंने उसके लिए किया है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर भी गोलाई दे देंगे। और ये हम फिटिंग वाला स्केल उठाएंगे और यहाँ पर रखकर, और फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो हमने जब ये यहाँ से हमने निशान लगाया था उस टाइम हमने ये यहाँ पर भी निशान लगाया, तो इस निशान के ऊपर से हम इस तरीके से कटिंग करते हुए आएंगे। तो ये हमने कटिंग ली है कट। जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाया था वहाँ पर पहले हम लगाएंगे कट, जो कि हम इसकी यहाँ से सिलाई करते इसमें यहाँ पर इतना वो नहीं होगा। जब हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो ये पार्ट हमें बार बार ये याद आते हैं कि इस कट के ऊपर ही कट रखना है और फिर सिलाई लगानी है, तो ये कट हम इसलिए लगाते हैं। फिर चलो बारी आती है, देखो यहाँ पर हमारा ये जो निशान है ये लास्टिक का है, ये निशान लास्टिक का। हम इससे देखो 1 इंच तक नीचे की ओर हम लेके आएंगे, तो क्या होगा कि 1 इंच नीचे की ओर, तो 1 या 1.25 में तो हमारा लास्टिक ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस से थोड़ा सा नीचे हमारी पॉकेट का निशान लगाएंगे हम। तो आप ये लगा लें, इस निशान से करीबन 1.5 या 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जो कि हमारी पॉकेट का निशान होगा। और हम अपनी पॉकेट रखते हैं 6 इंच में, नॉर्मल 6 इंच साइज होता है। अगर कोई हैवी है, ज़्यादा हैवी, उसका हम 6.25 6.5 तक रख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो ये हमने 6 इंच पर पॉकेट का निशान लगा दिया है। और ये होगी हमारी आज की बेल्ट की कटिंग। ये भाई एक के पास कटा है, दूसरा रह गया, तो ये हम अभी कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब देखो, जो ये हमारा फैब्रिक है इसमें से हम पॉकेट निकालते हैं, बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। अगर हमें दोनों साइड पॉकेट निकालनी है तो हम इस तरीके से डबल पॉकेट निकल जाएगी। अगर हमें दो नहीं निकालनी है, हमें एक ही निकालनी है, तो हम इस तरीके से हम एक पुर्त को उठाएंगे और दूसरा साइड में कर देंगे। तो हमें तो एक ही निकालनी है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया। तो ये इस तरीके से
मैं ज़्यादातर यहीं से पॉकेट निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ से पॉकेट ऑटोमेटिकली से ही निकल जाती है। हमारी जो पॉकेट का है लंबाई, वो हम हमेशा ही 12 इंच पर रखते हैं। हम इसका 12.5 भी कर सकते हैं। जो हमारी पॉकेट ऊपर से खुली होती है वो 6 इंच की होती है, और जो हमारी पॉकेट नीचे से खुली होती है वो 7 इंच की होती है। तो हमने यहाँ पर तो 7 इंच का निशान लगा लिया, ये वाला बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम यहाँ पर, ये मैंने निशान वैसे ही लगाया था, ये नहीं लगाया था कि 6 पर निशान है। ये 6 पर नहीं है भाई, ये यहाँ पर 6 पर हो गया। अब देखो, इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। और ये यहाँ से 6 हो गया और यहाँ से ये 7 हो गया। तो अब मैं की कटिंग कर देती हूँ। ये होगी हमारी पॉकेट। देखो, हम 1/2 इंच ऊपर की ओर छोड़कर हम ये कट लगाएंगे, और फिर जो हमने उसमें लगाया था 6 इंच पर लगाया था ना पॉकेट का निशान, तो हम 6 इंच पर ही यहीं पर हम एक कट और लगाएंगे, ताकि हम पॉकेट लगाते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो, जल्दी से पैंट बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी पैंट की कटिंग। और आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे मोटिवेशन करें। तो थैंक यू दोस्तों।